गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लास्ट टर्न पे अपन ने रिंग की कुछ डेफिनेशन की थी, जिसमें एक तो वलय की डेफिनेशन आई थी, क्रमणी वलय, तत्समक वलय, शून्य भाजक सहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में आपने दो कंडीशन कह सकते हो, ए भी जीरो नहीं हो, बी भी जीरो नहीं हो, इन दोनों का गुणा भी शून्य हो, या ए डॉट बी जीरो विच इंप्लाइज ए जीरो हो या बी जीरो हो। अब शून्य भाजक रहित वलय और शून्य भाजक सहित वलय में एक चीज कॉमन है कि a डॉट बी का मान तो शून्य है ही। तो इस तरह अपन ने ये चार डेफिनेशन की थी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, इन चारों डेफिनेशन को यूज पहली, दूसरी और चौथी को डेफिनेशन को यूज लेते हुए करेंगे। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत। इसको यहां लिख देते हैं तीन, और चौथी डेफिनेशन यहां लिख देते हैं यहां पे शून्य भाजक सहित वलय। फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत में आपको वलय आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी यदि वलय क्रमणीय वलय हो, तत्समक वलय हो और चौथी शून्य भाजक सहित वलय हो। यानी पहली, दूसरी और चौथी को मिला दे तो पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी। तो ऐसे लिखेंगे वलय आर, पूर्णांकीय प्रांत को डी से डिनोट करते हैं, डी प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगा यदि वलय फर्स्ट क्रम विनिमय वलय हो, सेकंड तत्समक वलय, और तीसरी कंडीशन है शून्य भाजक सहित वलय। यदि वलय क्रमणी में हो, तत्समक वलय हो एवं शून्य भाजक सहित वलय हो। एक डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को मिला रहे हैं, यहां ध्यान रखना है आपको। क्रम तो तीसरा आएगा लेकिन चौथी वाली कंडीशन को यूज दी है। नेक्स्ट है आपकी क्षेत्र यानी फील्ड। तो आपने देखा प्लस के लिए तो आपने सारी कंडीशन पहले ले ली थी, जेड प्लस अभिलयनता या आर प्लस अभिलयन। गुणा के लिए एक ही कंडीशन आई थी, साचरता। फिर गुणा की एक एक डेफिनेशन, एक एक कंडीशन जोड़ते जाते अगली डेफिनेशन आ गई थी। नेक्स्ट फील्ड में भी ऐसी है, पहली दूसरी कंडीशन तो आएगी, क्रमणीय वाले हो, तत्समक वाले हो, और तीसरी कंडीशन आएगी प्रत्येक अशून्य का गुणन संख्या के लिए तत्समक अवयव भी, वो प्रत्येक अवयव का गुणन संख्या के लिए प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो, तो वह क्षेत्र कहलाएगा। वलय आर को, वलय आर क्षेत्र कहलाएगी यदि फर्स्ट वलय क्रमणी में हो, सेकंड तत्समक हो, थर्ड प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संख्या के लिए प्रतिलोम
प्रतिलोम विद्यमान हो। अब क्षेत्र को जनरली अपन F प्लस डॉट से डिनोट करते हैं। तो क्षेत्र के लिए कंडीशन आ गई प्रत्येक शून्य का गुणन संख्या के लिए प्रतिलोम। अब जैसे Z प्लस डॉट है, Z प्लस में 2 और 3 का प्रतिलोम 1/2 और 1/3, लेकिन 1/2 और 1/3 Z के अवयवी नहीं है। तो क्षेत्र में Z प्लस डॉट इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्षेत्र के उदाहरण आपके पास है केवल Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट। यहां नोट डाल के लिख देते हैं Z प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है, क्योंकि किसी भी अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। लेकिन 2 अवयव हैं ऐसे सिवाय 1 तथा -1 के। तो इस प्रकार क्षेत्र में 3 ये उदाहरण रह गए, Q, R और C, जो प्लस और डॉट के लिए आपके क्षेत्र है। थर्ड डेफिनेशन है आपकी अभाज्य क्षेत्र। थर्ड डेफिनेशन है आपकी विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। विभाजन स्क्यू फील्ड, विभाजन वलय या विषम क्षेत्र। विभाजन वलय में आपकी ये 2 कंडीशन आनी चाहिए। क्रम विनिमय को हटा दो बस। तत्समक वलय होना चाहिए, प्रत्येक शून्य का गुणन संख्या के लिए प्रतिलोम होना चाहिए। वलय विभाजन वलय कहलाएगी, स्क्यू फील्ड इसको नाम है। वलय विभाजन वलय कहलाएगी यदि फर्स्ट तत्समक वलय हो, यदि वलय फर्स्ट तत्समक वलय हो, सेकंड प्रत्येक शून्य का गुणन प्रतिलोम। तो आपने उदाहरण देखे पूर्णांक के प्रांत के, तो कौन से उदाहरण हैं? Z प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट। इसके कौन से क्षेत्र के? 3 ही रह गए, Q, R, C। विभाजन वलय के भी उदाहरण ये आपके एग्जाम्पल है, Q, R और C। Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट। तो इस प्रकार अपने 3 ये डेफिनेशन और की विभाजन वलय और विषम क्षेत्र। नेक्स्ट डेफिनेशन है बूलियन वलय। बूलियन वलय कहलाएगी यदि इसका प्रत्येक अवयव सक्षम, अर्थात a² बराबर a। नेक्स्ट है P वलय। P वलय कहलाएगी यदि a⁴ बराबर a हो। नेक्स्ट अपन इसकी थ्योरम लेते हैं। पहले एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग।
नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। फर्स्ट है आर प्लस डॉट यदि वलय है तो ए डॉट जीरो बराबर जीरो डॉट ए, ये आपको प्रॉपर्टी सिद्ध करनी जहां एबीसी एलिमेंट ऑफ आर दे रखा है। सॉल्यूशन हम जानते हैं जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो, लिख सकते हैं। प्री कंपोजिशन लगा दी, पूर्व संक्रिया, और इसको खोल दिया अपन ने कौन सी, बंडलशीलता के नियम से। माइनस का ए डॉट जीरो दोनों तरफ जोड़ दिया। अब दोनों तरफ लेफ्ट में जोड़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है यहां पर भी लेफ्ट में जुड़ेगा। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। ए डॉट जीरो बराबर जीरो। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं जीरो डॉट ए बराबर भी जीरो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी ए डॉट माइनस बी बराबर माइनस का ए डॉट बी, ये आपको सिद्ध करना है यूजिंग फर्स्ट एक से ए डॉट जीरो बराबर जीरो। इस जीरो को लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस माइनस का बी बराबर जीरो। अभी आप इसको डायरेक्ट बराबर नहीं सिद्ध कर सकते कि ये दोनों इसके बराबर हो, लेकिन ऐसा कर सकते हैं माइनस का ए डॉट बी दोनों तरफ लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिए। माइनस का ए डॉट भी दोनों तरफ जोड़ दिया, ये दोनों मिलके बन गया क्या, ब्रैकेट को हटा दीजिए, बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा दीजिए, ये हो गया जीरो, इस प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी एक और करते हैं इंपॉर्टेंट, थर्ड तो आप कर ही लेंगे, देखते हैं। माइनस का ए डॉट माइनस का बी बराबर है ए डॉट बी। इसको काम में लेंगे, इसी में एक और चीज कर सकते हैं, माइनस का ए डॉट बी बराबर माइनस का ए डॉट बी हो, इस प्रकार अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको कंडीशन इस ए की जगह माइनस ए रिप्लेस कर दीजिए, तो माइनस का ए डॉट माइनस बी बराबर हुआ, माइनस तो बाहर रख लिया, ए की जगह माइनस ए रखा है, बस इस ए की जगह यहां पर माइनस ए रख दिया, और माइनस का ए डॉट बी बराबर भी है माइनस, इस प्रकार ये कंडीशन हो गई ए डॉट बी बराबर। इसी पर दो प्रॉपर्टीज और है, वो आप अपने आप चेक करके प्रूव कर सकते हैं, यहां लिख देते हैं। इसी प्रकार है फोर्थ प्रॉपर्टी है ए डॉट बी माइनस सी बराबर ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। कैसे, लेफ्ट साइड में दे रखा है ए डॉट बी प्लस माइनस सी, लिख सकते हैं इसको,
बंटनशीलता का नियम खोल दिया, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस का ए डॉट सी, इस प्रॉपर्टी से लगा दिया तो आपने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार ये रिंग की प्रॉपर्टीज अपनी प्रूव हुई। नेक्स्ट एक थ्योरम और लेते हैं अपन इसी प्रकार। बोले आर शून्य भाजक रहित वलय होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होता है। शून्य भाजक रहित वलय होगी। अब दोनों चीज प्रूव करनी है। शून्य भाजक रहित वलय का मतलब है ए डॉट बी जीरो है, जिसमें ए जीरो है या बी जीरो है। माना आर शून्य भाजक रहित वलय है, अर्थात ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर के हैं, तो ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मान लिया। ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, तो अपने सबसे पहले इन दोनों तरफ का माइनस का ए डॉट सी जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस की संख्या लगा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A is not equal to 0, which implies B is equal to C. AB is equal to C, इसका मतलब A से A कट गया एक तरह से, जब भी B बराबर C आ गया, अतः R में निरसन नियम लागू होता है। विलोमतः अब मान लेंगे आर में निरसन नियम लागू होता है। माना आर में निरसन नियम लागू होता है। अब आर में निरसन नियम लागू होता है तो सिद्ध करना है कि ये शून्य भाजक रहित वलय है, अर्थात यदि ए डॉट बी बराबर 0 तथा यदि संभव है तो ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है। मान लिया ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, लेकिन ए डॉट 0 बराबर 0 हम जानते हैं रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी से, वलय की फर्स्ट पूर्णतम से।
विच इम्प्लाइज ए डॉट बी बराबर ए डॉट जीरो। अब क्योंकि आर में निरसन नियम लागू होता है, विच इम्प्लाइज बी बराबर जीरो। बी बराबर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, अतः ए डॉट बी बराबर जीरो विच इम्प्लाइज बी बराबर जीरो, अतः यह शून्य भाजक रहित वलय। तो इस प्रकार अपने रिंग की एक प्रॉपर्टी करी और कुछ एक रिंग की थ्योरम करी। इन सभी को दोबारा देखिए और कीजिए। थैंक यू।